ओम शांति। ब्रह्म कुमार आत्म प्रकाश संपादक राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी के साथ के अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। मास्टर ज्ञान सागर। प्यारी दादी जी, बाबा की अनन्य रतन मुरब्बी बच्चा तो थी ही, परंतु पुरुषार्थ करते करते हमारे देखते देखते वे बाप समान बन गई। आप कहेंगे कैसे? देखिए, प्यारे बाबा गुणों के सागर हैं, वे ज्ञान के सागर हैं। दादी जी में भी ज्ञान कूट कूट कर भरा हुआ था। बाबा ने उनको चुना जापान में शांति का संदेश देने के लिए। उनमें वे योग्यता थी जो कि आत्माओं के प्रश्नों के उत्तर दे सके, उन्हें संतुष्ट कर सके। सारा जीवन वे ज्ञान रतन बांटती रही। अंत में भी उनके प्रश्न उत्तर हम सभी ने पढ़े हैं। कितने सारगर्भित उत्तर वे अस्वस्थ शारीरिक हालत में भी देती रही। उनमें ज्ञान की पराकाष्ठा थी। वे मास्टर ज्ञान सागर थी। प्यारे बाबा पवित्रता के सागर हैं, तो दादी जी ने भी सारे जीवन में कभी झूठ तक नहीं बोला। ये किसकी निशानी? असीमित पवित्रता की। झूठ भी नहीं बोला, अन्य बातें तो दूर की रही। ये बहुत बड़ी आश्चर्यकारी धारणा है, सबके लिए सुखदायिनी। पवित्रता के बल से त्वचा और चेहरा चमकता है। दादी जी का चेहरा अंत तक प्रकाश की किरणें विकीर्ण करता रहा। प्यारे बाबा शांति के सागर हैं। 50 वर्षों के सानिध्य में हमने कभी दादी को अशांत उदास नहीं देखा, सदा मुस्कुराते हुए देखा। बाबा प्रेम के सागर हैं, तो दादी जी भी प्रेम की देवी थी। भगवान सुख के सागर है, तो दादी जी सदा सबके लिए सुखदायिनी थी। कभी स्वप्न मात्र, संकल्प मात्र भी न दुख लिया न दुख दिया। भगवान आनंद के सागर है, तो दादी जी को भी हमने सदा अतीन्द्रिय आनंद में मग्न देखा। भगवान सर्वशक्तियों के सागर हैं, तो दादी जी सर्वशक्तियों की अधिष्ठात्री देवी थी। आध्यात्मिक शक्तियाँ उनके हर कर्म से झलकती थी। इन्हीं शक्तियों के बल से वे हर असंभव दिखने वाली बात को संभव बना लेती थी। इस प्रकार दादी जी गुणों की धारणा में बाप समान बन गई। तुम निश्चिंत रहो। हमने मम्मा बाबा की भी खूब पालना ली, परंतु कभी यह नहीं सोचा था कि साकार में इनसे अलग होना पड़ेगा। दादी जी निमित्त बनी, तो दादी जी से भी भरपूर पालना, प्यार, मार्गदर्शन मिलता रहा। दादी जी के संग बीते मधुर क्षण अब रह रहकर याद आ रहे हैं। एक बार मैं दादी जी के साथ बैठा था। मैंने कहा, दादी, हम तो बाबा के बड़े भोले बच्चे हैं, बाबा के बड़े बड़े महारथी बच्चे हैं, बड़े बड़े भाषण करने वाले भी हैं, मैं तो नहीं कर सकता। दादी जी यह सुनकर आधा मिनट के लिए मौन सी हो गई। फिर बोली, नहीं आत्मा, नहीं, तुम बहुत समझू हो। इतना बड़ा कारोबार कैसे चलता है, समझ है तभी तो चला रहे हो ना। मैंने कहा, दादी, ये तो ऊपर वाला चला रहा है। दादी ने तुरंत कहा, यही तो समझ है, यह समझना कि सब ऊपर वाला चला रहा है, वास्तविक समझ यही है। मैंने कहा, दादी जी, जब प्रेस प्रारंभ की थी तो कई लोग कहते थे, देखना यह समस्या आएगी, वह समस्या आएगी, और प्रेस के संबंध में कई बातें आती भी हैं, परंतु ऊपर वाला पता नहीं कैसे चाबी घुमाता है, सब कुछ स्वतः ही ठीक हो जाता है, और छपाई का कार्य निर्विघ्न चलता रहा। दादी ने कहा, तुम निश्चिंत रहो। मैंने भी अपने को भाग्यशाली समझा है कि इतनी महान दादी जी मेरे लिए ऐसा महावाक्य उच्चारण किया। हिसाब चुकतू होते हैं। एक बार किसी महारथी ने काफ़ी तकलीफ़ें अनुभव करने के बाद शरीर छोड़ा था। मैंने कहा, दादी, बाबा करे हम ऐसी तकलीफ़ सहन करके न जाएं। ऐसा पुरुषार्थ और सेवा करने के बाद भी तकलीफ़ें आती है तो अच्छा नहीं लगता। दादी ने कहा, चुप, ये सब हिसाब किताब यहाँ चुकतू होते हैं। बाबा ने कहा, पॉलिश होती है,
जन्म जन्मांतर के हिसाब किताब लेन देन अगर यहाँ चुकतो हो जाएगा तो धर्मराज के सामने उसे सलाम भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ही धर्मराज उसको सलाम करेगा। मैंने कहा, दादी हम तो बैठे बैठे उड़ जाना चाहते हैं। दादी ने कहा, शरीर से न्यारा होने का पुरुषार्थ करो तो ऐसा भी हो सकता है, अर्थात यह भी संभव है। बिन मांगे सब देने वाली। प्रेस में जो भी चीज़ें छपती थी उन्हें दिखाने में मैं अक्सर दादी जी के पास जाता था। चित्र पत्रिका पुस्तकें छपती ही रहती थी और इनके कारण बार बार दादी जी के सम्मुख जाना होता ही था। जब पत्रिका ज्ञानामृत लेकर जाते थे तो चित्रलेख आदि सब बहुत ध्यान से देखती थी और हमेशा पूछती थी कि कितनी पत्रिकाएं छपती हैं। उस समय संख्या 1,60,000 थी। जब मैं यह संख्या बताता था तो बहुत प्रसन्न होती थी। फिर एक पत्रिका का खर्च और उस पर बचत का भी पूरा हिसाब पूछती थी। इस प्रकार साहित्य के संबंध में उनकी अमूल्य मार्गदर्शन और प्रोत्साहन मिलता रहता था। कारोबार में उनकी दिलचस्पी देखकर हमारा उमंग द्विगुणित हो जाता था। बिन मांगे दादी जी सभी सुविधाएं प्रदान करती थी। हमारे पास पहले बाइंडिंग के लिए अलग से स्थान नहीं था। एक ही जगह छपाई, बाइंडिंग आदि होती थी। दादी जी एक बार मशीन का उद्घाटन करने आई। जब दादी जी ने देखा कि जगह कम है और कारोबार बहुत विस्तृत, तो स्वयं ही बाइंडिंग के लिए पूरा हॉल प्रदान कर दिया। हमारे बिना कहे हर सुविधा प्रदान करने में दादी जी हमेशा पूरे मददगार बनकर रहती थी। दादी जी के वरदानी बोल आज जीवन का आधार बनकर इसे निर्विघ्न आगे बढ़ा रहे और आगे भी बढ़ाते रहेंगे। दादी जी की गुणमूर्त छवि अव्यक्त होते भी साकार की भांति दिल में समाई हुई है और प्रेरित उत्साहित कर रही है। ORC दिल्ली से ब्रह्मा कुमारी आशा बेन जी के साथ का अपना अनुभव इस प्रकार सुनाती हैं। तुम किसकी आशा हो? मैं स्वयं को पद्मा पदम भाग्यशाली समझती हूँ कि आदरणीय दादी जी की पालना, मार्ग प्रदर्शना, एक सानिध्य मुझे बाल्यकाल से ही प्राप्त हुआ। दादी जी से प्रथम मुलाकात कानपुर में हुई जब दादी जी हमारे लौकिक घर आई थी। उस समय मेरी आयु मात्र 9-10 वर्ष की थी। दादी जी की दृष्टि बहुत अलौकिक, मधुर, रूहानियत से भरपूर और शक्तिशाली थी। दादी जी ने उस छोटी सी आयु में मेरे से एक प्रश्न पूछकर बाबा का बना दिया। दादी जी ने पूछा, तुम किसकी आशा हो? निर्मला, पूरी अलौकिक माता पिता का नाम की या बाबा की? मेरे कानों में सदा ये शब्द गूंजते रहे, जिन्होंने मुझे बाबा का बना दिया। दादी जी में इतनी पारदर्शिता थी जो किसी भी आत्मा को अपनत्व की अनुभूति करा के अपना बना लेती थी। उनमें आत्मीयता, मातृभाव और मैत्री भाव भरपूर था। वह दिन आज ही है। दादी जी में कुशल प्रशासन कला एवं नेतृत्व कला थी। वे किसी भी सेवा को असंभव नहीं समझती थी और न समझने देती थी। कोलकाता में सन 1974 में मेला हुआ था। तब दादी जी लगभग 15 दिन से अधिक वहाँ रही थी। मेले में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। उसकी प्रेस रिलीज बनानी थी। उस समय वहाँ कोई बड़े भाई नहीं थे। दादी जी ने मुझे आज्ञा दी कि प्रेस विज्ञप्ति बनाओ। मैंने कहा, दादी जी मैंने कभी नहीं बनाई है। तो दादी जी ने कहा, कोई तो दिन होगा जो तुम बनाओगी, ऐसा ही समझो कि वह दिन आज ही है। दादी जी ने अपना उदाहरण देकर कहा, यज्ञ में शुरू में मैं ही लिटरेचर लिखती थी, भाई नहीं थे, अतः हमें सब कार्य करना आना चाहिए, ऑलराउंडर बनना है।
दादी जी ने मुझे उत्साह दिया, गाइडेंस दी और दूसरे दिन वह विज्ञप्ति अखबारों में छपी, नवीनता पसंद। दादी जी की नेतृत्व कला की एक खूबी थी कि वे सदा नवीनता पसंद करती थी। जब भी दादी जी से मिलते थे तो कहती थी, क्या नया समाचार है? आपने क्या नया प्लान बनाया? कौन से वीआईपी से मिली? उन्होंने क्या प्रश्न पूछा? फिर आपने क्या उत्तर दिया? आदि आदि। ऐसा अनुभव होता था कि दादी जी मुख्य प्रशासिका के नाते सब प्रकार की जानकारी रखना पसंद भी करती थी और ऐसा करके हमारा उमंग उत्साह बढ़ाया करती थी। शुभ भावनाओं भरा स्नेह। दादी जी स्नेह स्वरूपा थी। वे अपने दिव्य स्नेह से सबका मन जीत लेती थी। अपनी कर्मातीत अवस्था की समीपता के समय एक विशेष महत्वपूर्ण बात दादी जी ने बताई। निश्चित रूप से लव और ला का बैलेंस रखना प्रशासन में आवश्यक है, परंतु उनका कहना था कि अलौकिक निस्वार्थ रूहानी स्नेह प्रशासन की सर्वोच्च विधि है। दादी जी इसका प्रमाण थी। इतना शुभ भावनाओं भरा स्नेह देती थी जो व्यक्ति अपनी भूल स्वतः स्वीकार कर स्वयं को परिवर्तित कर लेता था। दादी जी स्वयं आदर्श शिक्षिका थी। उन्होंने सिखाया कि आदर्श शिक्षिका वही है जो अव्यभिचारी बुद्धि वाली, निर्मोही, पढ़ाई में प्रवीण एवं ऑलराउंडर हो। यज्ञ की प्रीत बुद्धि, आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार और मर्यादाओं का पालन करने वाली बहन आदर्श शिक्षिका हो सकती है। बात सन 1969 की है। दादी जी के साथ मैं ईशु दादी के ऑफिस के सामने खड़ी थी। एक जीप आई, उसे गेट कीपर ने रोक लिया। वह जीप किसी ऑफिसर की थी। वे इस बात से बिगड़ गई कि जीप रोकी क्यों। दादी जी ने देखा कुछ कहा सुनी हो रही है, उस ओर चल पड़ी और ऑफिसर से हाथ जोड़कर कहने लगी, आप ख्याल न करें, इनकी ओर से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। ऑफिसर को जब मैंने बताया कि आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका हैं, तो दादी जी के पाँव में पड़ गए। इस प्रकार दादी जी ने अपनी महानता का परिचय दिया। वे सच में निमित्त भाव, निर्माण भाव एवं निर्मल वाणी की प्रतिमूर्ति थी। अच्छा, ओम शांति। आगे के अनुभव हम अगली कड़ी में सुनेंगे। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें जो भी आपको इसमें अच्छा अनुभव लगे।